हेलो टू एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता तो है पैसा देख के कि यार यहाँ पे अच्छा खासा पैसा है, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ, बट फिर भी कई लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसके पीछे क्या क्या कारण है वो मैं आज हम आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं मेन 5 टॉपिक रखूँगा कि मतलब 5 ऐसे स्टेप हैं जिसकी वजह से एक इंसान 101% नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होता है। अगर आप इन 5 स्टेप को नहीं करते हो या फिर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके अच्छे तरीके के स्किल सीखते हो तो आई थिंक कि आप अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हो। सो जो अपना पहला स्टेप है, यहाँ पे लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते। लोग चाहते हैं यार कि मैं अच्छी खासी इनकम करूं, जो भी आपकी अपलाइन होगी आज के टाइम में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा होगा। हो सकता है वो 20,000 कमा रहा हो सकता है वो 30 कमा रहा हो सकता है वो 50 कमा रहा हो सकता है वो 1 लाख कमा रहा हो, बट उसने 1 लाख तक पहुंचने के लिए 50,000 तक पहुंचने के लिए एफर्ट किए हुए हैं। उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं जो कि उसने डेवलप की हुई हैं अपने अंदर। वो लोगों को फेस कर सकता है, वो लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकता है। बट कई लोग चाहते हैं यार कि मैं स्किल ना सीखूं, मैं इसके बारे में नॉलेज ना लूं, अगर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी ना भी हो कि मैं लोगों से बात ना कर पाऊँ तब भी मेरे पास पैसा आ जाए। तो इस तरह से नहीं होता। आपको सबसे पहले अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ती हैं। सो फर्स्ट स्टेप अपना यही है कि लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए हर टाइम। हर एक इंसान से आप छोटी छोटी बात सीख सकते हो। मैं नहीं बोलता कि पूरी जो ट्रेनिंग होती है उसमें आप डेली बेस में ज़्यादा सीखते हो, बट हाँ, एक पूरी ट्रेनिंग में कम से कम 2 से 4 बातें आप वो सीखते हो जो कि आपके बिजनेस को डेवलप करती हैं। सो पहली टॉपिक है कि आपने अच्छे तरीके से काम के बारे में सीखना है। सो अपना जो दूसरा पॉइंट है, नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो सीखते हैं डेली बेस में। मैं भी काफ़ी टाइम देखता हूँ कि मॉर्निंग की ट्रेनिंग भी लग रही है, इवनिंग की भी लग रही है, यूट्यूब से भी सीख रहे हैं, दोस्तों से भी सीख रहे हैं, हर जगह से सीख रहे हैं, बट उसको अप्लाई करने के लिए किसी इंसान के साथ बातचीत करके जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तभी वो स्किल डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को तैरना सिखाना हो तो वो बुक रीड करके नहीं सीख सकता, उसको पहले पानी के अंदर जाना पड़ेगा तभी वो सीख पाएगा। उसी तरह से ट्रेनिंग में आप सिर्फ नॉलेज लेते हो, उसके बाद अपनी स्किल को डेवलप करना, जब आप लोगों से बातचीत करते हो तभी वो डेवलप हो पाती हैं। तो आपको रेगुलर बेस में जो भी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आपने कुछ लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करना है। मैं इतना बोलूँगा, डेली बेस में लगभग 5 लोगों से अगर आप बात करते हो तो आपका बिजनेस डे बाई डे ग्रो होगा, ये मेरी गारंटी है। सो मतलब पहले काम को सीखा, उसके बाद सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। बस आपने अपनी स्किल को डेवलप करना है कि मेरे को ये पर्सन मिला हुआ है, मैंने इसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है ताकि मेरी स्किल डेवलप हो और जो मैंने आज सीखा वो जो स्किल हो थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए, मतलब डेवलप हो जाए आपके अंदर, और आप एक चैंपियन बन पाओ, आप लोगों को फेस कर पाओ, आप किसी भी इंसान को कन्वर्ट कर पाओ। ये तभी हो पाएगा जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। सो अपना तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं अपनी अपलाइन की तरह, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बट उनकी तरह एफर्ट नहीं करना चाहते। मतलब हम चाहते हैं पैसा आ जाए बट बिना एफर्ट किए। जो अपनी अपलाइन कर रही है, जो पैसा कमा रहा है आज के टाइम पे, उसकी तरह हमें एफर्ट ना करना पड़े, बट उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा आ जाए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो आज के टाइम में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, बट हम उनकी तरह काम नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम में काफ़ी लोगों को फॉलो करते होंगे, यूट्यूब में काफ़ी लोगों को फॉलो करते होंगे, आप उनकी स्टोरी देखते होंगे, पता तो आपको सब कुछ है किस तरह से वो स्टोरी डाल रहे हैं, बट आप नहीं डालते। अगर वो कोई अच्छी सी पोस्ट डाल रहे हैं तो आप नहीं सीखते कि यार कि मैं भी कोई पोस्ट डाल पाऊँ। सो मेन बात यह है कि अगर आपको पैसा अर्न करना है सो आपको उन्हीं लोगों की तरह काम करना पड़ेगा। जब वो आपके लेवल पे थे, उन्होंने किस तरह से काम किया, उसी स्टेज को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर कोई इंसान 10 लाख कमा रहा है तो उसके पीछे मत भागो, या उसके सेम जैसे वो वर्किंग कर रहा है वैसे मत करो। आपको वैसी वर्किंग करनी पड़ेगी जो उसने एएस लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे की थी। मतलब स्मॉल स्टेप से अपनी स्किल को इन्हेंस करना है, ग्रो करना है, ताकि आपकी ग्रोथ हो। सो मेहनत करने के लिए रेडी होंगे तभी जाके ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो लोगों से इन्फ्लुएंस होते रहोगे और आपके पास पैसा नहीं आएगा। सो अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रांड आप तभी बना पाओगे जब आपके अंदर स्किल होगी, कोई ऐसी स्किल होगी जब तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके बिजनेस में आएंगे, आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहेंगे और आपके साथ मिलके ग्रो होना चाहेंगे। सो आपके अंदर एक हाई एनर्जी होनी चाहिए।
सो अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो है नो कनेक्शन विद अपलाइन। जो हमारी अपलाइन होती है, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस में आया, अब मैं बिजनेस में आ चुका हूँ, मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट लिया या फिर 2cc किया, उसके बाद हमें ये लगता है कि यार इस इंसान का तो पैसा आ रहा है, 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये ये इंसान अर्न कर रहा है, तो मैं इसके साथ फ़ोन कैसे, मतलब मैं इससे बात कैसे करूं, या मेरे को कोई दिक्कत आ रही तो मैं इसको क्यों बताऊं। मतलब हम थोड़ा सा गैप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी जो अपलाइन होती है उसके पास एक टीम होती है, ठीक है, वो उन्हीं लोगों के ऊपर फोकस करता है जो कि ऑलरेडी चैंपियंस होते हैं, मतलब जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो अपलाइन है उसके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बना के रखना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप उससे शेयर कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है, आप प्लानिंग कर सकते हो, 1 कर सकते हो, अपनी टीम से बातचीत करवा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको अपने बिजनेस की खुद केयर करनी पड़ेगी, साथ में आपकी जो अपलाइन होगी उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ना तो कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, ना तो यहाँ पे आप कोई जॉब कर रहे हो, ये एक बिजनेस है और यहाँ पे बिजनेस पार्टनर डेवलप होते हैं। तो बिजनेस पार्टनर का मतलब होता क्या है, अपने क्वेश्चंस को टीचर से पूछना, वो एक स्टूडेंट का काम है, बट बिजनेस पार्टनर का काम होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना। सो वो मिल के डेवलप हो सकता है। सो जो भी आपकी अपलाइन है उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखो ताकि आपकी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो। अपलाइन से कनेक्शन टूटा, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, भले आपके पास जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, ठीक है। सो अपलाइन बहुत जरूरी है। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उसके साथ अच्छे तरीके से एक अच्छा बॉन्ड आपके बना के रखना है। सो अपना जो 5th पॉइंट है वो क्या है, नो गोल, नो प्लानिंग, नो मोटिवेशन। मतलब उस इंसान के अंदर काम तो करना है, पैसा तो अर्न करना है, बट कोई भी मोटिवेशन नहीं है, ना तो कोई गोल है, ना तो कोई डेली की वर्किंग का कोई भी चार्ट है, मतलब मैंने क्या काम करना है, किस तरह से मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उनकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती। बस वो इतना सोचते हैं भाई करना है, होगा किस तरह से वो पता नहीं है, बस करना है। इसीलिए कि इंसान 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यार हमारे से तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की नहीं। अगर आप एक दिन में 2 या 3 घंटे भी देते हो ना, तो मैं गारंटेड बोलता हूँ आप 6 मंथ में या फिर 8 मंथ में 6 फिगर अर्नर बन सकते हो आराम से। अगर आप रेगुलर बेस में काम करते हो, 2-3 घंटे बहुत होते हैं यार, अगर आप रेगुलर बेस में काम करो, आपके अंदर एक हाई एनर्जी होनी चाहिए अपने ड्रीम को फुलफिल करने की। आपका जो भी मोटिव, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका गोल पॉइंट है, उसको अचीव करने की अंदर एक तड़प होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे को अचीव करनी है किसी भी हालत में। अगर आपका गोल फाइनलाइज होगा कि भाई ये मेरा गोल है, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, सो आप अपनी पूरी टीम की केयर भी करोगे, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्शन भी रखोगे। जब आपकी टीम न्यू होगी तो आप उनको सिखाओगे भी, मतलब ट्रेनिंग का भी पार्ट बनोगे। अपने आप में स्किल डेवलप करने के लिए लोगों से बातचीत करोगे, क्योंकि आपकी जो भी टीम होगी उसके साथ बातचीत करना आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आपने उनको ग्रो करना है। उनकी ग्रोथ मतलब आपकी ग्रोथ। सो यही मेन पॉइंट है। अगर आप अपलाइन की तरह जो भी आपके सीनियर होंगे, जिनको देख के आप मोटिवेट हुए इस बिजनेस में आने के लिए, जो कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 2 कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है, सो उनकी तरह आपको वर्किंग करनी है। बट उससे पहले वैसी वर्किंग करो उन लोगों ने जो आपके लेवल पे जब वो थे तब उन्होंने की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था तो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर में किस तरह से वर्किंग की। जो आपका नॉन सर्कल है, अगर आप उसको अपने बिजनेस में नहीं ले पा रहे, मतलब आपके अंदर स्किल की कमी है। आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नेटवर्क जो मार्केटिंग है, ये पूरी दुनिया का जो भी बिजनेस है वो सारा का सारा सेल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप सेल्स में चैंपियन हो तो आप इस दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आप सेल्स में चैंपियन नहीं हो तो आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आप इग्नोर करते हो तो आप हर इंडस्ट्री से भागोगे। जॉब करोगे वहाँ पे सेल करनी पड़ेगी, बिजनेस करोगे वहाँ पे सेल करनी पड़ेगी, ये वाला बिजनेस करोगे वहाँ पे सेल करनी पड़ेगी। इस दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे सेल नहीं होती। जब तक आप किसी भी इंसान को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको पैसा पे नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो भी सैलरी आती है, आप उस सैलरी से कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हो, तभी तो आपकी पर मंथ की सैलरी कहीं ना कहीं पे जाती है। उसी तरह से अपने नेटवर्क को बिल्ड करो और उनको एक अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करो। थ्रू नेटवर्क आपका प्रोडक्ट भी मूव होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। स्टेप बाय स्टेप आप 6 फिगर अर्नर भी बनोगे। मोटिवेशन हाई होगी तो चैंपियनशिप खुद अंदर से आएगी। अगर स्किल भरी पड़ी है बट मोटिवेशन नहीं है तो उस स्किल्स का फिर कोई फायदा नहीं है। मोटिवेशन हाई है, स्किल भले कम है, फिर भी आप ग्रो कर जाओगे। सो बाकी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर सकते हो, और आपका जो भी टीम का पार्टनर